एक बार एक प्रोफेसर कॉलेज में क्लास ले रहे होते हैं। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बड़े ही इंटरेस्ट से प्रोफेसर के लेक्चर को अटेंड कर रहे होते हैं। पर क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो बड़ा ही चुपचाप और बड़ा ही गुमसुम बैठा होता है। प्रोफेसर उस स्टूडेंट को पहले ही दिन नोटिस कर लेते हैं, पर उसे कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है तो प्रोफेसर क्लास के बाद उस स्टूडेंट को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। तुम ना लेक्चर्स पे ध्यान देते हो, ना मेरे किसी सवाल का जवाब देते हो और ना खुद कोई सवाल करते हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कोई परेशानी चल रही है तो मुझे बताओ। वो स्टूडेंट थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर प्रोफेसर को बताता है कि सर, मेरे पास में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिन्हें मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। उन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं परेशान रहता हूँ और किसी से भी बात नहीं कर पाता। प्रोफेसर उसे ज़्यादा कुछ नहीं समझाते, बस उसे कहते हैं कि शाम को तुम मेरे घर आ जाना। वो स्टूडेंट शाम को प्रोफेसर के घर जाता है। प्रोफेसर उसे लॉबी में बिठाते हैं और बिना कुछ कहे किचन में चले जाते हैं। किचन में जाकर वो उसके लिए नींबू पानी बनाना शुरू करते हैं और जानकर उसमें नमक ज़्यादा डाल देते हैं। जैसे ही बच्चा नींबू पानी पीता है, नमक ज़्यादा होने की वजह से उसका मुंह अजीब सा हो जाता है। बच्चे का ऐसा मुंह देखकर प्रोफेसर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? बच्चा कहता है कि नहीं सर, थोड़ा सा नमक ज़्यादा होने की वजह से कड़वा हो गया है। प्रोफेसर उसे कहते हैं, अच्छा एक काम करो, ये ग्लास मुझे दे दो, मैं ये नींबू पानी फेंक देता हूँ और तुम्हारे लिए दोबारा बना कर लाता हूँ। प्रोफेसर की ये बात सुनने के बाद बच्चा कहता है कि नहीं नहीं सर, आप इसे फेंक क्यों रहे हैं? आप इसमें अगर थोड़ी सी चीनी मिला देंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर बच्चे की ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही ये नींबू पानी है वैसे ही हमारी लाइफ है, और जैसे इसमें नमक है वैसे हमारे लाइफ के बुरे एक्सपीरियंसेस। जैसे हम नींबू पानी में से नमक को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम अपनी लाइफ में से बुरे एक्सपीरियंसेस को अलग नहीं कर सकते। पर जैसा तुमने अभी बताया कि अगर हम इसमें चीनी घोल देंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा, ठीक उसी तरह अगर हम अपने लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ऐड कर देंगे तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम कई बार अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को होल्ड करके रखते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छे मोमेंट्स, कुछ अच्छी मेमोरीज ऐड कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिनसे तुम परेशान हो, उनकी पावर कम हो जाएगी और तुम्हें फिर से दोबारा अच्छा लगने लगेगा, तुम खुश रहने लगोगे। इसलिए कोशिश करो कि अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड करो, न्यू मेमोरीज क्रिएट करो। बच्चा प्रोफेसर की इस बात को समझ जाता है। वो मुस्कुराता है और प्रोफेसर को थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज से मैं न्यू एक्सपीरियंसेस ऐड करूँगा और मैं अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करूँगा और उन सभी पास्ट एक्सपीरियंसेस को भुलाने की कोशिश करूँगा जिनसे मैं परेशान रहता हूँ। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को काफ़ी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। जो होना था वो हो गया, पर अब जो होगा वो आपके हाथ में है। कई बार हम अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर देते हैं और अपने फ्यूचर को भी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भुलाने के लिए अपनी लाइफ में न्यू, अच्छे और बेटर एक्सपीरियंसेस को ऐड कीजिए। ज़रूरी है कि हम सभी पॉजिटिव चीज़ों को देखें और अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिएं। थैंक यू।